Assalamualaikum everyone. Welcome to YouTube channel Biology Boost. Hope that you are all doing great. Welcome to another very informative, fun and helpful video. आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की बायोलॉजी बुक के चैप्टर 8 को पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन। इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन मैन, डाइजेशन इन मैन, डिसऑर्डर ऑफ गट्स, ये सारे टॉपिक्स तफसील से इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants require only inorganic nutrients so that the plants can make their own organic food. Plants जो हैं उनको inorganic nutrients चाहिए। inorganic nutrients आसान अल्फाजों में अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं तो इसका मानी होता है ना खालिस ग़ज़ा, मतलब जो खालिस नहीं होती। So that plants can make their own organic food, ताकि plants जो है अपना खालिस फूड बना सकें। प्लांट्स जो फूड बनाते हैं वो कौन इस्तेमाल करता है? इंसान इस्तेमाल करते हैं। तो इंसानों के लिए खालिस ग़ज़ा बनाने के लिए वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, जैसे फर्टिलाइज़र्स, खाद जिसको हम कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द सोर्स ऑफ कार्बन एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन का और पानी का सोर्स है। इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इज़ द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के तौर पर काम करती है फॉर प्लांट्स के लिए। ऑक्सीजन कैन कम फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन जो है जो उनको चाहिए वो या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से आती है या पानी से आती है। सो इस पूरे ये जो दो लाइन है इनका क्या मतलब है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन जो है हमारे लिए रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रात को पूरे इंसान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, तो रात को ट्रीज जो है उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पूरी अब्जॉर्ब होती है। तो फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं ताकि इंसान जो है वो उनको इस्तेमाल कर सके सांस लेने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स ऑब्टेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फ्रॉम द सॉइल, दीज आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स जो है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लेते हैं सॉइल के अंदर से, क्योंकि पौधे कहाँ पे लगे हुए थे? सॉइल के अंदर। तो ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स है। एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिशन। और किस तरीके का न्यूट्रिशन उनको मिल रहा है? मिनरल न्यूट्रिएंट्स, उसको मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। द मिनरल न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के होते हैं जो कि क्वांटिटी के ऊपर बेस करते हैं। इन विच दे रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स, के उन प्लांट्स को कितनी क्वांटिटी के अंदर वो चाहिए चीज़ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, वो उसके ऊपर बेस करता है। एक को होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो नाम से पता चल रहा है कि बड़ी चीज़ है। माइक्रो छोटी चीज़ को बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो, तो इसलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब छोटे न्यूट्रिएंट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको बड़े बड़े दरख्त होते हैं उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, बड़े न्यूट्रिएंट्स चाहिए। छोटे पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के आगे हमें उन्होंने तफसील बताई हुई है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दीज आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्जर क्वांटिटीज़। ये पौधों को चाहिए लार्जर क्वांटिटीज़ के अंदर, थोड़े नहीं चाहिए बल्कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चाहिए। जैसे कि कार्बन उनको चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये सारे नाम हैं, ये आपने याद कर लेने हैं ताकि पेपर में आसानी हो। ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। उसके बाद आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दीज आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन ट्रेसेस। ये प्लांट्स को चाहिए ट्रेसेस के अंदर, मतलब कम अमाउंट में भी चाहिए, उससे उनका गुजारा हो जाएगा। दीज आर ऑफन कॉल्ड ट्रेस एलिमेंट्स। इनको ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ये इनका आप नाम याद रखना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का दूसरा नाम क्या है? ट्रेस एलिमेंट। दीज आर मैग्नीज। अब इनमें थोड़ी ये अमाउंट में चाहिए, वो क्या क्या है? मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, आयरन एंड क्लोरीन। अब इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, मिनरल सबसे पहले आता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स किसको बोलते हैं, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन क्या है, या वो कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब फिर उसके बाद वो कहते हैं राइट अ नोट ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। किसी के ऊपर भी नोट लिखने के लिए आ सकता है, तो फिर आपने ये सारे दोनों डेफिनेशंस याद कर लेनी है। सो अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट ग्रोथ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट ग्रोथ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग लिख लें। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इनके दरमियान डिफरेंस भी आ सकते हैं, तो फिर आपने लिखना है कि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है उनको लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए, और उसकी एग्जांपल और इसकी एग्जांपल लिख देनी है। उसके बाद हमारे पास आता है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इसके हेयर रोल ऑफ ओनली नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम विल बी डिस्कस। सिर्फ नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का रोल जो है वो डिस्कस किया जाएगा। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन दो को हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। नाइट्रोजन,
Plant obtain their nitrogen requirement from soluble nitrates. Nitrogen is an important part of amino acid and nucleic acid. प्लांट्स जो है अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, उनको नाइट्रोजन कितनी अमाउंट में चाहिए, कितना सारी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सोल्यूबल नाइट्रेट से लेते हैं. नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन को जब ब्रेक किया जाता है उसके पार्ट्स में तो फिर नाइट्रेट्स बनते हैं. नाइट्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अमीनो एसिड. नाइट्रोजन जो है अमीनो एसिड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. एंड न्यूक्लिक एसिड, इन दोनों का इम्पॉर्टेंट पार्ट नाइट्रोजन है. ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि डैश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट तो नाइट्रोजन. डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, अब अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो क्या होता है, एक्सट्रीमली स्टंट ग्रोथ विद इट्स स्मॉल लीव्स. बहुत आज तक ग्रोथ होती है, या तो बिल्कुल रुक जाती है या फिर बहुत कम उनकी ग्रोथ होती है. पौधे बहुत छोटे छोटे रहते हैं, बड़े नहीं होते. एंड येलोइंग ऑफ लीव्स. येलोइंग ऑफ लीव्स का क्या मतलब है कि जो उसके पत्ते हैं वो येलो होने लग जाते हैं, ग्रीन नहीं होते. उनके अंदर डेफिशिएंसी होती है नाइट्रोजन की. तो इसलिए हमें फिर वो वाले फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने चाहिए जिनके अंदर नाइट्रोजन बहुत सारा होता है. अमीनो एसिड जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर बहुत सारा होता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका. तो उस ये वाले फर्टिलाइजर अगर हम इस्तेमाल करेंगे प्लांट्स के लिए तो फिर उनकी ग्रोथ अच्छी होगी. मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैग्नीशियम. सो इट टेक पार्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल. ये क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में, क्लोरोफिल जो है वो इससे बनता है. किससे? मैग्नीशियम जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है. उसके अंदर क्लोरोफिल की जब फॉर्मेशन होती है तो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है इसका. डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, पुअर ग्रोथ, बहुत मतलब आस्ते आस्ते ग्रोथ होती है. येलोइंग ऑफ लीव्स, ये दो चीज़ें तो सेम है दोनों की डेफिशिएंसी में ये लीव्स येलो हो जाते हैं. फॉलोड बाय निक्रोसिस, और उसके अलावा निक्रोसिस भी हो जाता है. ये भी एक बीमारी है जो कि हो जाती है पौधों के अंदर. मतलब कि डेफिशिएंसी अगर मैग्नीशियम की हो जाए तो फिर ये हमें मतलब उनके अंदर ये डिफेक्ट्स आ जाते हैं. पुअर ग्रोथ होती है उनकी, पौधे बड़े नहीं हो रहे होते जल्दी. येलोइंग ऑफ लीव्स, सारे जो पत्ते हैं वो येलो हो जाते हैं. एंड निक्रोसिस भी हो जाता है साथ. इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स. अब फर्टिलाइजर्स की, खाद की क्या इंपॉर्टेंस है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर. दो तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं. एक होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, अब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के दरमियान डिफरेंस के लिए भी. नाउ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये टाइप हैं फर्टिलाइजर्स की. इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करने के लिए भी आ सकता है पेपर में कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस करें शॉर्ट क्वेश्चन में. तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं. ह्यूमस इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म बाय द डिकेइंग एनिमल्स. ह्यूमस जो है एक ऑर्गेनिक मटेरियल है और जो कि एनिमल्स के डिकेइंग से मेन्योर. एनिमल्स मेन्योर, एनिमल मेन्योर क्या होता है, वेस्ट मटीरियल. मेन्योर वेस्ट मटीरियल को बोलते हैं. एनिमल्स का जो वेस्ट मटीरियल होता है, जो उससे उसको जब पौधों के अंदर डालते हैं खाद के तौर पे. अलॉन्ग विद रोटन लीव्स, जो पत्ते मतलब कि जैसे ख़ज़ां के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं दरख्तों से, तो वो पत्ते जब खाद के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इन फ्रूट्स और वेजिटेबल के छिलके जब हम इस्तेमाल करते हैं पौधों के अंदर डालते हैं तो पौधों की जो है ग्रोथ अच्छी होती है. द ह्यूमस व्हेन एडेड टू द सॉइल, ह्यूमस को जब ऐड किया जाता है सॉइल में, मट्टी में, इनरिचेस द सॉइल विद ऑर्गेनिक मटेरियल, वो उसकी ग्रोथ अच्छी कर देती है. इनरिचेस मतलब कि जो उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे उसमें पूरे हो जाते हैं. एंड मिनरल्स, और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो पौधों को ग्रोथ के लिए चाहिए तो वो सारे पूरे हो जाते हैं. द क्ले ह्यूमस कम्प्लेक्सेस आर फंडामेंटल टू ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल. क्ले, अब क्ले ह्यूमस जो है ये एक टाइप है ह्यूमस की. द क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्सेस आर विद फंडामेंटल टू ऑलमोस्ट एवरी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन सॉइल. ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल रोल प्रोसेस जो भी हो रहा होता है सॉइल के अंदर. जैसे किसी इंसान को ग्रोथ के लिए सारे मिनरल्स, विटामिन, सब कुछ लेना चाहिए. ऐसे खाने चाहिए जिसके अंदर विटामिन हो, मिनरल्स हो, फाइबर हो, सब कुछ हो, तभी उसकी एक अच्छी ग्रोथ हो सकती है. जो ये मतलब ये चीज़ें, ऐसी खुराक नहीं खाएगा जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं तो फिर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी. इसी तरह प्लांट्स की भी मैटर करती है कि उनके अंदर किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा रहा है. दे इन्फ्लुएंस वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन एंड एरेशन. इसके अलावा उनको पानी चाहिए. पानी बहुत मैटर करता है कि उनके अंदर पानी उनको दिया जा रहा है या नहीं, या वो वैसे ही सूख रहे हैं. न्यूट्रिएंट्स रिटेंशन, कि उनको हर तरह की न्यूट्रिएंट्स, ये नहीं कि एक ही चीज़ डाल दें और बाकी चीज़ें जो है उनकी कमी हो जाए. जैसे ऊपर हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन अगर हम डाल देंगे और मैग्नीशियम नहीं डालेंगे तो उसकी डेफिशिएंसी से पुअर ग्रोथ होगी. येलोइंग ऑफ लीव्स फॉलोड बाय निक्रोसिस, नेक्रोसिस हो जाएगा, येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएंगे. एक चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं डालनी बल्कि हर चीज़ को बराबर डाल दें ताकि उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो.
इसके अलावा एरेशन, एरेशन मतलब हवा, उनको हवा वाली जगह, हवादार जगह पे रखना चाहिए, बिल्कुल बंद जगह पे नहीं रखना चाहिए कि उनको हवा ना मिले, वरना वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे उनके पत्ते। आगे हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? यूजली द इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जैसे कि इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, वो ऐड किया जाता है सॉइल के अंदर। जिस मिट्टी के अंदर, नरम मिट्टी के अंदर पौधे लगाए जाते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें ऐड की जाती है। क्या क्या? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऐड किया जाता है, फॉस्फोरस ऐड किया जाता है और पोटेशियम ऐड किया जाता है मिट्टी के अंदर, विच आर मोस्टली डिप्लीटेड बाय द ग्रोइंग क्रॉप्स कॉन्टीन्यूसली, जो कि बहुत मतलब कि बार बार ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर बार बार क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो वो एक दफ़ा अगर चीज़ डाली और हम क्रॉप्स बार बार वहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं, एक दफ़ा पौधा पड़ा हुआ हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, मतलब कि जैसे फसलें होती है कि एक दफ़ा हम बीज डालते हैं और फिर फसल को जब बड़ी होती है तो उसको काट लेते हैं, तो उस क्या होता है कि अब दोबारा हमने जब फसल लगानी है तो दोबारा बीज डाला है, तो इसी तरह जब दोबारा पौधे हम लगाएंगे किसी भी चीज़ के तो हमें दोबारा ये चीज़ें डालनी पड़ेंगी, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ताकि उनकी क्रॉप इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो दोबारा। नाइट्रोजन इज़ यूजली एडेड टू द सॉइल, नाइट्रोजन जो है उसको सॉइल के अंदर ऐड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। किस तरह ऐड किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्म में, अमोनियम सल्फेट एंड यूरिया। अब इन तीनों चीज़ों के अंदर से नाइट्रोजन जो है वो हम ले सकते हैं, तो इसलिए नाइट्रोजन को इनकी फॉर्म में ऐड किया जाता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि इन तीनों चीज़ों के अंदर किस चीज़ को हम ले सकते हैं, तो नाइट्रोजन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा फॉस्फोरस को इज एड इन द फॉर्म ऑफ, फॉस्फोरस को किस फॉर्म में ऐड किया जाता है? फॉस्फोरस इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ सुपर फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। अब फॉस्फोरस को ऐड किया जाता है सुपर फॉस्फेट के तौर पे, रॉक फॉस्फेट के तौर पे। पोटेशियम, पोटेशियम किस तरह ऐड किया जाता है? पोटेशियम इज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड के तौर पे उसको ऐड किया जाता है। एंड पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट के तौर पे उसको ऐड किया जाता है ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम को ऐड किया जाता है और आगे फिर उनको टाइप्स बताई हुई हैं कि उनको किस तरीके से ऐड करना। ऐसे बिल्कुल जैसे होते हैं उस तरह ऐड नहीं कर देना, बल्कि उनकी आगे बताई हुई है कि हमें किस तरह उनको ऐड करना है ताकि हमारी जो प्लांट की ग्रोथ है, क्रॉप्स की ग्रोथ है, वो बहुत अच्छी हो। तो इनके दरमियान डिफरेंस आ सकता है, इनके ऊपर नोट लिखने के लिए भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन फर्टिलाइजर, जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सारे, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर ऑन इन्वायरमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर एंड इन्वायरमेंटल हैजर्ड। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और इन्वायरमेंटल हैजर्ड की उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। फॉस्फेट कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स, केमिकल जिनके अंदर होते हैं उनको केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। फॉस्फेट, फॉस्फेट जो है ऐसा फर्टिलाइजर है रन्स ऑफ इनटू लेक्स एंड रिवर्स एंड रिजल्ट इन ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड रूटेड एक्वेटिक प्लांट्स। ये जब लेक्स के अंदर या रिवर के अंदर जाता है, जब पानी डालते हैं तो पानी पौधों के अंदर डालते हैं, जो अब्जॉर्ब होना होता है वो तो अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो किधर जाता है? वो अगर लेक्स के अंदर और रिवर्स के अंदर जाता है तो फिर क्या होती है? ओवर ग्रोथ। ओवर ग्रोथ मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है एल्गी की, फंजाई की, रूटेड इक्वेटिक प्लांट्स। इक्वेटिक प्लांट्स मतलब कि जो प्लांट्स खुद निकल आते हैं, इक्वेटिक पानी वाले पौधे जो खुद ही निकल आते हैं पानी के अंदर, वो निकलना शुरू हो जाते हैं, जिनको लगाया नहीं जाता बल्कि वो खुद निकल आते हैं। द रिजल्ट इज यूट्रोफिकेशन, और इसको क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। दैट इज ओवर एनवायरमेंट, ओवर एनरिचमेंट विच कैन लीड टू एन एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम मतलब कि वहाँ पे एल्गल ब्लूम, एल्गी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाती है। व्हेन एल्गी डाई, और उसके बाद जब एल्गी को किल किया जाता है, डाई होती है, मरती है, डिकम्पोजर यूज ऑल अवेलेबल ऑक्सीजन। डिकम्पोजर्स जो है वो सारे ऑक्सीजन जो है वो यूज़ कर लेते हैं ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। दैट रिजल्ट इज अ मैसिव फिश किल। पानी के अंदर कौन से जानवर पाए जाते हैं? फिश। तो फिश जब वो सारे पौधे खाती है तो उसके ऊपर क्या लगा होता है? एल्गी, जो कि बहुत नुकसानदेह है इन्वायरमेंट के लिए भी, इक्वेटिक प्लांट्स के लिए भी, इक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी। तो एल्गी को जब वो इस्तेमाल करती है तो क्या होता है? वो उनकी किलिंग हो जाती है, उनके लिए नुकसानदेह है बहुत ज़्यादा। एमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस नाइट्रस ऑक्साइड, और जब ग्रीन हाउस नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट किया जाता है, इज कॉज्ड बाय नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, वो भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की वजह से होता है। ये सारे नुकसान है, ये सारे इन्वायरमेंट के ऊपर नुकसान है इन केमिकल फर्टिलाइजर के। ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर हैं। नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉज्ड बाय नाइट्रोजन
फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो फॉर्म होता है। अमोनिया गैस, अब अमोनिया गैस भी है, ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अमोनिया गैस इज एमिटेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से एमिट होती है, विच कैन आल्सो इंक्रीज सॉइल एसिडिटी, सॉइल एसिडिटी को ये इंक्रीज कर देती है। क्या चीज़? अमोनिया गैस। अमोनिया गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और ये एल्गल ब्लूम किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं इन्वायरमेंट के लिए। इनका बहुत बुरा इफ़ेक्ट है हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर, हमारे माहौल के ऊपर, जिसकी वजह से ये आजकल जो है सारे माहौल के ख़राब हो रहा है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो ये सारे इफ़ेक्ट हैं, ये इन केमिकल की वजह से सारे इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से फिर ये सारा कुछ इन्वायरमेंट पे बहुत बुरे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, होप यू गाइज एंजॉय इट एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम इट। इसके अलावा कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो, ताकि मैं उस पर भी बना सकूँ वीडियोज़।